नमस्कार, आशा आंगनबाड़ी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और कर्मचारियों को दिवाली बाद अब असली दिवाली देखने को मिल रही है। दरअसल हाई कोर्ट के द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने का रास्ता साफ कर दिया गया है और सरकार को यह आदेश पारित किया है कि राज्य एक आदर्श नियुक्ति के तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों को बिल्कुल भी शोषण नहीं कर पाएगी। उन्होंने दशकों तक अस्थायी पदों पर रखते हुए नियमितीकरण से वंचित करना, जो संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 है, उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर उल्लंघन है। मिली जानकारी के आधार पर जितने भी संविदा कर्मचारी इनको नियमितीकरण किए जाने का जो फैसला है जजिस्ट हरप्रीत सिंह के माध्यम से सुनाया गया है, यह बताया गया है कि नियुक्तिकरण के मांग हेतु 2 संविदा कर्मियों ने याचिका दायर किया है और न्याय के गुहार यहां पर लगाया है। याचिकाकर्ता के द्वारा गाली देते हुए लिखा था कि वह क्रमशः 1979 और 1982 से लगातार कार्य कर रहे थे और 4 दशकों से अधिक समय से अस्थायी पद पर यहाँ पर कार्य करते रहे थे और कोर्ट ने यह पर माना कि वह मौजूदा नीतियों और अदालतें के तहत नियुक्तिकरण के पूरी हकदार हैं। याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह व राजेंद्र प्रसाद को पीआरटीसी के बनाला डिपो में पार्ट टाइम आयरमैन के पदों पर यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। 40 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार में पूर्णकालिक प्रकृति का कार्य करने के बाद बावजूद उन्होंने अभी नियमिती यहाँ पर नहीं किया गया है, अभी भी वह सेवा में बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील के माध्यम से यह दलील दिया गया कि उन्होंने पूर्णकालिक कर्मचारियों को बराबर यहाँ पर कार्य किया। नवंबर 2004 से उन्होंने न्यूनतम वेतनमान युवा महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जा रहा था, जो कि निगम के माध्यम से उनके नियमित रोजगार की स्पष्ट स्वीकृति यहाँ पर थी। याचिकाकर्ता का यहाँ पर यह कहना था कि उन्होंने मामले 1999 और 2001 की नियुक्तिकरण नीतियों के दायरे में यहाँ पर पूरी तरीके से आते हैं। इनके नीतियों के आधार पर 3 या 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृति पदों पर यहाँ पर समायोजित किया जाने वाला था। इस जवाब के दौरान पीआरटीसी के जो वकील हैं उनके माध्यम से तर्क दिया गया है नियमितीकरण नीतियां यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सेवा के दौरान यहाँ पर नियमितीकरण का मांग किया था और उनमें से एक तो सेवारत में यहाँ पर हो गया है। हालांकि निगम या नहीं बता पाया है। दोनों याचिकाकर्ता 1980 के दशक के शुरुआत से लगातार यहाँ पर सेवा में थे। व्यवहार में उन्होंने नियमित कर्मचारी यहाँ पर माना जाता था। जजिस्ट बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों का यहाँ पर हवाला दिया और इस बात पर पूरी तरीके से जोर दिया कि राज्य के एक दर्शक नियोक्ता के तौर पर यहाँ व्यक्तियों का जो क्षण बिल्कुल नहीं कर सकता, उन्होंने दशकों तक अनिश्चित रोजगार में बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट के द्वारा यह पाया गया याचिकाकर्ता का जो कार्य है वह अस्थायी प्रक्रिया का रहा है। 40 वर्ष से अधिक समय तक अस्थायी पदों पर उनका लगातार कार्य करना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का यहाँ पर पूरी तरीके से उल्लंघन था। जजिस्ट हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि राज्य को कल्याणकारी होना जरूरी है और याचिकाकर्ताओं का शोषण नहीं करना चाहिए और उन्होंने अस्थायी प्राकृतिक काम करवाते हुए उपयुक्त और उचित नियुक्तियां नहीं देना यह गलत है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।